अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। बात मैं करूंगी प्लेन क्रैश की जो कल 25 दिसंबर वाले दिन हुआ। अज़रबैजान से फ्लाइट जाती है रशिया की तरफ और होता कुछ इस तरह से है कि ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है, जिसके नतीजे में 40 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। उसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त क्रिटिकल हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे। और उसमें से एक सरवाइव करने वाला इंसान भी है और बाकी 40 जाने तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। उनमें जो भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके लिए ऊपर आसानी के मामलात करे। अच्छा, इस प्लेन क्रैश के हवाले से बात करते हैं। ये प्लेन क्रैश किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी, अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि 25 दिसंबर वाले दिन सुबह के वक्त जब ये बात हुई और सोशल मीडिया पे इसकी तरह तरह की वीडियोज़ आने लगी, तो ये प्लेन हमने देखा कि आता है और ज़मीन की तरफ इसका रुख होता है और ये ज़मीन बोस हो जाता है, जाके टकराता है। और आपको पता है टेल जो है एक प्लेन का सेफेस्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है। फ्रंट वाला जो है वो पार्ट ऑफ कोर्स इतना सेफ नहीं होता। और अगर हम सवारियों की बात करें कि ऐसी सवारियां दुनिया में अगर जिनसे ट्रैवल किया जाता है, बाय रोड हो गया, बाय सी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या बाय प्लेन, तो बाय प्लेन ट्रैवलिंग को सबसे सेफेस्ट कंसिडर किया जाता है। ये जो तैयारा था ये कोई बहुत बड़ा तैयारा नहीं था, लेकिन इसके अंदर 67 बल्कि 72 इसके अंदर पैसेंजर्स थे और उसमें से क्रू मेंबर्स जो थे वो 5 थे, 67 जो है पैसेंजर्स थे। अच्छा जी, अब होता कुछ इस तरह से है कि ये तैयारा जा रहा होता है रूस और वहाँ पे आपको पता है वेदर कंडीशन किस हद तक खतरनाक होती है। बहुत ज़्यादा फॉगी होता है, पायलट सही तरह से देख नहीं पा रहा होता है, तो वो कहता है वेदर कंडीशन को सामने रखते हुए कि भाई आप जो है मेरी जो फ्लाइट है उसका रूट चेंज कर दें बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। तो उसका रूट जो है चेंज कर दिया जाता है। ये जब प्लेन का रूट चेंज होता है तो उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी ये सही से देख नहीं पा रहा होता है, एक पूरा फ्लॉक बर्ड्स का, यानी कि आप रेवर्ड आई थिंक उसे कहेंगे, रेवर्ड एक जो होता है बर्ड्स का, वो आके प्लेन से टकरा जाता है। आपको मैं बताऊं अगर एक परिंदा भी होता है ना वो भी टकरा जाए तो प्लेन नहीं संभाला जा सकता, ठीक है। एक परिंदे की वजह से बड़े बड़े प्लेन्स जो है ना वो क्रैश हो गए। और यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है कि भाई एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से ये पूरा एक टोला बर्ड्स का आता है और वो प्लेन से टकराता है और प्लेन आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है और पायलट के हाथ से निकल जाता है। वो मेडे कॉल करता है, वहाँ से टीम्स जो हैं वो रेडी हो जाती हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली होती हैं और प्लेन आके ज़मीन बोस हो जाता है, क्रैश कर जाता है। प्लेन जब क्रैश करता है उससे पहले उसमें एक मुसाफिर होता है और वो मुसाफिर जो है उसका चेहरा जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इस शख्स ने मुसलमानों का ईमान मजीद पुख्ता कर दिया है। जिस वक्त प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो उससे 1.5 मिनट पहले ये शख्स एक वीडियो बना रहा है और एक गहमा गहमी मची हुई है, क्योंकि प्लेन के अंदर जो लोग हैं उनको इस चीज़ का यकीन है कि हम नहीं बचेंगे, बिकॉज प्लेन इज आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये शख्स जो है इसके चेहरे पे इत्मीनान होता है, हौसले के साथ ये कलमा तैयबा पढ़ रहा होता है और इसके चेहरे से कोई नहीं कह सकता कि भाई ये प्लेन में बैठा हुआ है और प्लेन क्रैश होने वाला है। वो बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होता है और बड़ी ईमान के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ वो अल्लाह को याद कर रहा होता है और दुआ मांग रहा होता है और अल्लाह उसकी दुआ सुन लेता है। मौत बरहक है, सबकी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने तवक्कल की बात की, अल्लाह ने भरोसे की बात की। अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तकदीरें बदल सकता हूँ, ठीक है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। इस शख्स ने जो इसके चेहरे पे इत्मीनान था प्लेन क्रैश होने से 1.5-2 मिनट पहले, ये शख्स जब प्लेन का रेस्क्यू किया जाता है तो ये बाहर आता है और ये फिर वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं बच गया हूँ। हार्डली उसको खराशें आई हैं। बहुत खूबसूरत ये मिसाल है। एक तरफ बहुत दुख हो रहा है क्योंकि 40 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 40 अभी तक नंबर बताया गया है, कोई थोड़ा कह रहा है कि ज़्यादा है, 40 लोग जो हैं अपनी जान की बाजी इसमें हार गए, उनकी लिखी हुई थी। लेकिन इस शख्स को अल्लाह की ज़ात पे यकीन था
ये मुतमईन था, ये बच गया अपने भरोसे की वजह से। 40 जो बेचारे गए हैं, अल्लाह पाक उनको जो भी उनमें से मुसलमान हैं जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी बख्शिश करे और उनके घर वालों को सब्र दे। और बाकी के जो लोग हैं उनकी जो कंडीशन है इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है, क्रिटिकल है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं और खुदा न ख्वास्ता मज़ीद जो है कैजुअल्टीज़ ना हो। तो यहाँ पे तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही कि प्लेन आखिर क्रैश क्यों हुआ। यही बात अभी तक सामने आई है कि बर्ड्स का एक जो फ्लॉक था वो आके टकराया। ऑलरेडी जो है इट वॉज वेरी फॉगी और जिसकी वजह से जो रूट है उसको चेंज करवाया गया और पायलट जो है एयर पोल्यूशन, एयर की जो क्वालिटी है उसकी वजह से प्रॉपरली देख नहीं पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं तो उसमें ये होता है कि फ़्लाइट्स अपना रूट भी चेंज कर लेती हैं, डिले भी हो जाती हैं, तो जिस पे लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं, बट वो इसी वजह से डिले होती हैं क्योंकि एयर क्वालिटी ठीक नहीं होती। खैर अब तक जो है ये रिपोर्ट आई है, जहां भी मैंने पढ़ा, जितनी भी मैंने रिसर्च की, बाकी कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं लेकिन उन पे अभी मैं पढ़ रही हूँ। मैं खुल के उसके बारे में बात उस वक्त तक नहीं करूँगी जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि वो बात ठीक है। रॉयटर्स, यूरोन्यूज़ और मल्टीपल आज़रबाईजान की गवर्नमेंट के सोर्सेज ने इस बात की कॉन्फर्मेशन कर दी है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये बर्ड्स की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इट वाज कॉज्ड बाय अ रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सोर्स ने ये भी रिवील किया है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये फायर किए गए ड्यूरिंग ड्रोन एक्टिविटी ओवर ग्रोजनी। इट एक्सप्लोडेड नियर द एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट। अच्छा, और ये भी मैं बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये भी बताया यूरोन्यूज़ को दैट एयरक्राफ्ट वाज डिनाइड परमिशन टू लैंड एट एनी रशियन एयरपोर्ट, जबकि क्रू ने उनसे कहा भी था कि हमें लैंड करने दें, हमारे साथ इस तरह की मजबूरी है, बट उनको लैंड करने से मना किया गया और इसी वजह से उन पर मिसाइल को फायर कर दिया गया, जिसके नतीजे में बहुत सारी जानें चली गईं और बहुत से लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। अभी जो लेटेस्ट पिक्चर्स आई हैं उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से प्लेन को अटैक किया गया। वो पिक्चर्स मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बट जिनकी लिखी थी उनकी आ गई और लेट्स सी कि आगे इसके बारे में क्या अपडेट आती है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।